शहर के अंदर चौकों में जो है वो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। उसमें गाड़ी आप सिग्नल वहाँ पे लगा देते हो और गाड़ियों को 30 सेकंड के लिए, 45 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रोक देते हो, जबकि दूसरी साइड से ट्रैफिक कोई आ ही नहीं रही। एरिया में जो कमर्शियल ट्रैफिक चलती है, बस का जिक्र हुआ, छोटी गाड़ियां भी हैं, मिनी बसेस भी हैं, सूमो भी हैं, बाकी भी हैं। जो गाड़ी शहर में नहीं चलेगी उसको शहर से, जिसकी एज खत्म होगी, यहाँ पे कोई चेकिंग भी होगी, उसको उठा के रूरल एरिया में डाल दिया जाता है कि रूरल एरिया में फ्रीली कम्यूट करो, क्योंकि रूरल एरिया में कोई चेक नहीं करेगा। तो वो गाड़ियां जिनकी उम्र 25 साल 30 साल भी हो गई है, वो बसेस जो हैं, जो मौत को न्योता देने वाली, कुछ अरसे में आप डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो पुलिस का दबदबा, वो पुलिस का डर जो है वो क्रिमिनल्स के माइंड में जो है वो दिखता नहीं है। इसकी बात करें और मुझे कहेंगे कि 100 में से कितने नंबर में ट्रैफिक पुलिस को देना चाहते हो, तो वो माइनस में जाएंगे। चौराहे के ऊपर मोबाइल कैमरा देके तो आपने कांस्टेबल्स को खड़े कर दिया, लेकिन वो कांस्टेबल्स कितनी ईमानदारी से काम करते हैं? आप भी रोज देखते हो, मैं भी रोज देखता हूँ कि अगर मेटाडोर में कैपेसिटी जितनी है उसे डबल कैपेसिटी की मेटाडोर्स निकल रही हैं और आपका कांस्टेबल कैमरा लेके खड़ा है चौराहे पे, वो फोटो नहीं खींचे। आपको उस पूरे रिंग रोड के एरिया के आसपास जितने इलाके हैं उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा, उनके क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आपका अपना पुलिस का तंत्र होता है, ठीक, खुफिया तंत्र भी होता है, जो उनको आगाह कर देता है कि इस तरह की। जम्मू की बिगड़ती कानून व्यवस्था, एक पूर्व सरपंच को बीच चौराहे में उसके ऊपर हमला होता है, धारदार हथियारों से हमला होता है, उसको बुरी तरीके से जख्मी किया जाता है। उसके अलावा कई और इंसिडेंट्स जम्मू के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। कारण क्या है? इसी जम्मू शहर में एक समय इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब अचानक ही क्या हो रहा है, इस पर और कई और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे कि आज एक मतलब जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के ऊपर एक आदमी के ऊपर वार होता है और धारदार हथियारों से लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, थार कार में आते हैं, पहले एक ऑटो उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारता है, उसके बाद वो आदमी जब नीचे उतरता है उस ऑटो वाले से बात करने के लिए तो उस पर हमला हो जाता है, और उसके अलावा और कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं अलग अलग जगहों से। तो आप इस कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो क्रिमिनल है उसके मन में जब पुलिस का डर खत्म हो जाए तो फिर इस तरह के इंसिडेंट्स जो है समाज में नहीं रुकते हैं। क्राइम समाज में ख़त्म हो जाएगा ऐसा कहना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्राइम तो समाज के साथ ही चलता रहा है और चलता ही रहेगा, लेकिन दिन दिहाड़े खुलेआम जो है वो किसी पे अटैक कोई कर दे, जानलेवा हमला कर दे, तो इसका मतलब है कि उसको पुलिस का, कानून का कोई डर नहीं है। तो कानून और पुलिस का जो खौफ, जो डर होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं या कोई क्राइम करना चाहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। पिछले कुछ अरसे में आप डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो पुलिस का दबदबा, वो पुलिस का डर जो है वो क्रिमिनल्स के माइंड में जो है वो दिखता नहीं है। खासकर अब जम्मू की बात करें, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उसका नार्को एंगल भी एक हो सकता है, लैंड ग्रैबिंग दूसरी हो सकता है, क्लैश बिटवीन कम्युनिटीज़ जो है वो तीसरा हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं, जो उग्र रूप जो है धारण कर सकते हैं, उनको थोड़ी ढील देना जो है, दैट कैन बी अनदर रीज़न। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस फेलियर ऑफ द सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम जो है वो फेल हो रहा है तेज़ी से। अभी हालात वो 90s वाले नहीं आए जब हम देखते थे कि सड़कों के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, आए दिन होते रहते थे, जो बिल्लू गैंग और दूसरे गैंग्स के कबूतरबाज और रियाज गैंग के झगड़े होते थे। वैसी हालत तो नहीं है, ना वैसी कभी होगी वापस, लेकिन जो आज भी हो रहा है उसके लिए भी प्रशासन को भी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना होगा कि जब तक आप लोग डर नहीं बिठाओगे उस आदमी के मन में जो घर से किसी को मारने के लिए निकलता है, तब तक इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहेंगी। जिससे आप लोग इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये जो रिंग रोड बना है, इस रिंग रोड को लेकर कई बार लोगों ने कहा इस रिंग रोड को लेकर कि जनाब ये तो खतरे की घंटी है ये रिंग रोड, क्योंकि ये हादसा भी रिंग रोड के ऊपर ही हुआ है। अब इस रिंग रोड के ऊपर पहले पुलिस ने कहा जी हमने अपनी वैनें लगा दी हैं, पूरी रात जो है वो गाड़ियां चलती रहती हैं,
लेकिन हम कई बार उस रिंग रोड से आए हैं, कोई नहीं मिलता आपको उस रिंग रोड के ऊपर। तो सेठ साहब, ये रिंग रोड का असल मामला क्या है कि ये क्राइम वहां क्यों इतना हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि रिंग रोड जो है वो रूरल एरियाज के बीच में से होकर निकली ठीक। अभी रिंग रोड के ऊपर ट्रैफिक अभी उतनी ज्यादा नहीं है, उतनी आमदरफ्त नहीं है ट्रैफिक की, स्पॉटिक है, कम कम गाड़ियां आती हैं। जिन एरियाज के बीच में से ये रिंग रोड होकर निकल रही है, उन एरियाज में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे गैंग्स जो हैं, उनके लिए एक ये मौका मिल जाता है कि गाड़ी अगर आ रही है, एक गाड़ी आ रही है या दो गाड़ियां आ रही हैं 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, तो उन गाड़ियों को जो है वो टारगेट करते हैं। ये प्रॉब्लम रहेगी जब तक कि रिंग रोड इतनी ज्यादा जो है उस पर कंजेशन नहीं ट्रैफिक की हो जाए कि इन लोगों का काम करना। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का एब्सोल्यूट फेलियर है। ठीक। अगर हम रिंग रोड के ऊपर सर्वेलेंस नहीं रख रहे हैं और रिंग रोड को हमने खोल दिया है, तो हम न्योता दे रहे हैं इन क्राइम्स को। देखिए, पिछले कुछ अरसे से घटनाएं आम हुई कि रिंग रोड के ऊपर जो है वो गैंग्स ने काम करना शुरू कर दिया, जो कि गाड़ियों के वो कील फेंकते हैं, टायर पंचर हो जाते हैं, कोई अंडा मार दिया शीशे के ऊपर ताकि गाड़ी रोकनी पड़ जाए, और फिर वारदातें होती हैं। अब ये वारदातें, इस तरह की वारदातें हमने जम्मू में नहीं सुनी थी, पर ये होना शुरू हो गई। दिस इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ सर्वेलेंस। अगर सर्वेलेंस पुलिस की तरफ से अच्छी होगी तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। सर्वेलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रिंग रोड के ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा दो, 1 या 2 वैन की ड्यूटी लगा दो या खड़ा कर दो उसको, जो 5 किलोमीटर के अंदर खड़ी हो जाए, उससे क्राइम नहीं रुकेगा। सर्वेलेंस का मतलब है कि आपको उस पूरा रिंग रोड के एरिया के आसपास जितने इलाके हैं उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा, उनके क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आपका अपना पुलिस का तंत्र होता है, ठीक, खुफिया तंत्र भी होता है, जो उनको आगाह कर देता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कौन कर रहा है, कौन इन्वॉल्व है। ठीक। जब तक आप इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, मैसेज विल नॉट गो डाउन द लाइन कि इस तरह की घटनाएं जो हैं करने वालों के ऊपर कोई रहम नहीं होगा। तो वो एक करना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि करना जरूरी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस विभाग एनफोर्समेंट करा रहा है जम्मू शहर में, यानी हर जगह आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी एक मोबाइल कैमरा लिए हुए मिल जाते हैं, फोटो खींचने का काम कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हादसा रामनगर के रास्ते पर हुआ है, लगभग 21 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। अब जब हम ट्रांसपोर्ट विभाग से पूछते हैं तो विभाग कहता कि नहीं जी, गाड़ी को तो ठीक थी, बिल्कुल गाड़ी के सारे कागजात पूरे थे, कोई दिक्कत गाड़ी को नहीं थी। और वो ये कहते हैं कि जी एक आधा चलान इस गाड़ी का इससे पहले भी मार्च के महीने में हुआ है, वो भी ओवरलोडिंग का ही चलान था। सेठ साहब, आपसे समझना चाहूँगा कि क्या आप एक जम्मू शहर के नागरिक के तौर पर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग के काम करने के तरीके से खुश हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उस तरीके से एनफोर्समेंट हो रही है जैसे होनी चाहिए? देखिए, अगर आप ट्रैफिक पुलिस की बात करें और मुझे कहेंगे कि 100 में से कितने नंबर में ट्रैफिक पुलिस को देना चाहते हो, तो वो माइनस में जाएंगे। आप ये कहते हैं कि हर चौराहे के ऊपर मोबाइल कैमरा देके तो आपने कांस्टेबल्स को खड़े कर दिया, लेकिन वो कांस्टेबल्स कितनी ईमानदारी से काम करते हैं? आप भी रोज देखते हो, मैं भी रोज देखता हूँ कि अगर मेटाडोर में कैपेसिटी जितनी है उसे डबल कैपेसिटी की मेटाडोर्स निकल रही हैं और आपका कांस्टेबल कैमरा लेके खड़ा है चौराहे पे, वो फोटो नहीं खींचेगा। ठीक, वो फोटो उसकी खींचेगा जो स्कूटर पे कोई बच्चा जा रहा है जिसने हेलमेट नहीं पहनी है, उसकी फोटो आ जाएगी। लिहाज उसका मत करो, वो भी कानून की वायलेशन कर रहा है। लेकिन आपके सामने कानून की वायलेशन वो लोग भी कर रहे हैं जो मेटाडोर्स को चलाते हैं। आपके सामने कानून की वायलेशन वो भी कर रहे हैं जो गुड्स कैरियर वाले हैं, जिनकी वो आयरन की रॉड्स जो है वो गाड़ियों से बाहर निकली होती है और न्योता दे रही होती है कि कोई भी आदमी टक्कर लगेगी तो जान जाएगी। वायलेशंस करने में कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, कि आप लोगों की स्टेचर के हिसाब से या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से या अपनी इलीगल ज़रूरतों के हिसाब से ये तय करोगे कि किसके खिलाफ एक्शन होनी है और किसके खिलाफ नहीं होनी। दूसरी बात, नेशनल हाईवे के ऊपर जितनी गाड़ियां चलती हैं, ये ट्रैफिक पुलिस विभाग का ही काम है ये देखना, उनकी एज के बारे में, उनकी कंडीशन, इंजन कंडीशन के बारे में। कितनी गाड़ियां हैं जिनकी एज खत्म हो चुकी है और नेशनल हाईवे पे चलती हैं। हम आज बात कर रहे हैं रूरल एरिया में जो कमर्शियल ट्रैफिक चलती है। बस का जिक्र हुआ, छोटी गाड़ियां भी हैं, मिनी बसेस भी हैं, सूमो भी है, बाकी भी हैं। जो गाड़ी शहर में नहीं चलेगी उसको शहर से, जिसकी एज खत्म होगी, यहाँ पे कोई चेकिंग भी होगी, उसको उठा के रूरल एरिया में डाल दिया जाता है कि रूरल एरिया में फ्रीली कम्यूट करो, क्योंकि रूरल एरिया में कोई चेकिंग नहीं करेगा। तो वो गाड़ियां जिनकी उम्र 25 साल 30 साल भी हो गई है, वो बसेस जो हैं, जो
मौत को न्योता देने वाली हैं, ठीक जिसमें बैठना ही मौत को। अब रूरल एरियाज में लोगों के पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं होते, ठीक। वो बेचारे उन्हीं बसेस में बैठते हैं, उन्हीं मिनी बसेस में बैठते हैं और बाद में एक्सीडेंट होते हैं। अब इस गाड़ी में एज ज़्यादा नहीं होगी, इस गाड़ी की फिटनेस होगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक इंसिडेंट है जो आई ओपनर है। हम हर एक्सीडेंट के बाद ये डिक्लेयर करें कि हम फैमिली को 2 लाख रुपया देंगे, नौकरी भी दे देंगे, घर भी बना देंगे, 2-4 दिन बयानबाजी भी हो जाएगी, ये मसले का हल नहीं है। मसले के ऊपर अफसोस जताना जो है वो मसले को ख़त्म नहीं करेगा, ठीक। जब तक आप बेसिक चीज़ों को एड्रेस नहीं करोगे। कानून बना दिए, कानून तो हर चीज़ के लिए बना है, ठीक। लेकिन कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। दैट इज़ द मेजर रीज़न। सो ट्रैफिक पुलिस को ये समझना पड़ेगा कि ये कागज़ों के ऊपर ड्यूटियाँ करना जो है, इससे लोगों की जानें नहीं बचेंगी। ड्यूटी जो है वो मौके के ऊपर, स्पॉट के ऊपर होनी चाहिए। कितनी जगह आपने सिग्नल्स लगा दिए और डेली बेस के ऊपर हम देखते हैं कि रेड सिग्नल के ऊपर गाड़ी नहीं रुकती है और गाड़ी क्रॉस कर जाती है। बिल्कुल कर कितनी जाते गाड़ियां क्रॉस कर जाती हैं। दूसरी साइड से आने वाला जो है वो अपने सिग्नल के हिसाब से ठीक चल रहा है, उसने ग्रीन देखा, उसने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी साइड से रेड सिग्नल वाले ने क्रॉस कर दिया तो बीच में आके टक्कर हो गई या गाली गलोच हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप लोगों ने सिग्नल बनाए, जब सिग्नल बना दिए हैं तो उस सिग्नल्स को इन्फोर्स करना भी तो आपकी ड्यूटी है। सेठ साहब, आप सिग्नल जिस तरीके से पूरे शहर में लगे हैं, क्या आपको लगता है कि इट मेक्स एनी सेंस कि आप गुजरनगर में जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर गाड़ियां रुकी हुई हैं क्योंकि सिग्नल जो है वो ब्रिज के बिल्कुल सामने है, और कई जगह ऐसे चौकों पे सिग्नल, जैसे आप सिटी चौक चले जाएं, सिटी चौक के, उसको आप भारत माता चौक कहते हैं, उसके बिल्कुल वहाँ पर जो शालामार में गाड़ियाँ रुकती हैं, ठीक सिग्नल के नीचे गाड़ियाँ रुक रही हैं। सिदरा में भी वही हाल है कि ऊपर सिग्नल है, नीचे गाड़ियाँ रुक रही हैं। देखिए, सिग्नल्स का इस्तेमाल, मेरी अपनी सोच ये है, सिग्नल का इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे हाई स्पीड गाड़ी चल रही है, यहाँ से गाड़ी तेजी से निकलती है, वहाँ सिग्नल का इस्तेमाल होता है। शहर के अंदर चौकों में जो है वो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा, उसमें गाड़ी आप सिग्नल वहाँ पे लगा देते हो और गाड़ियों को 30 सेकंड के लिए, 45 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रोक देते हो, जबकि दूसरी साइड से ट्रैफिक कोई आ ही नहीं रही है, ट्रैफिक कोई आ ही नहीं रही, तो फिर एक साइड पे जो है वो रश होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सिटी के अंदर जो चौक हैं वहाँ पे मैनुअल ही होना चाहिए, लेकिन जैसे गांधीनगर का एरिया हो गया, छन्नी हिम्मत हो गया, जिसमें ट्रैफिक जो है तेजी से निकलती है, वहाँ पे सिग्नल की कोई वजह बनती है। साइंटिफिकली पहले इसको तो डिसाइड करिए कि सिग्नल लगाने की जरूरत कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। कहाँ पे नहीं, जहाँ पे किसका दिल चलता है वहाँ पे सिग्नल लगा के जो है वो काम खत्म तो कर ऐसा नहीं लेते लगता हैं। आपको खर्चा करने का काम किया गया कि भाई खर्चा करिए, ठीक ये ठाक सिर्फ पुलिस के कांस्टेबल को ड्यूटी से फ्री करने के लिए सिग्नल लगाना जो है, ये किसकी सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच जो है सोल्यूशन नहीं है।